लड़ने का दुश्मनों से अजब ढंग निकाला। न तोप न बंदूक न तलवार न भाला, सच्चाई के अनमोल उसूलों को संभाला। जिना तेरे पैगाम में जादू था निराला। आप आजाद हैं, आजाद रहें। ईमान वाले चल पड़े सुनकर तेरा फरमान। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज डॉक्टर बीने साहिबा से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के पैदाइश का दिन है। इस हवाले से ये हमें क्या ब्रीफ करती हैं, इनका नॉलेज क्या कहता है, तुलबा व तलबात के नाम ये क्या पैगाम देने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। मैम बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जो है ना वो वॉइस ऑफ पंजाब के नाम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 25 दिसंबर है, वतन अज़ीज़ के अंदर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह की आज जो है ना वो बर्थडे मनाई जा रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर। और देखा जाए दूसरी तरफ तो हमारी मसीही बरदरी की 25 दिसंबर भी है, वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत मसरूफियात के वक्त गुजर रहे हैं लोगों के, 25 दिसंबर के हवाले से तुलबा तलबात के नाम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जो खिदमात थी उनको आप कैसे ब्रीफ़ करेंगे? तुलबा तलबात के नाम क्या पैगाम देंगी? ये वतन अज़ीज़ हमें कैसे मिला? जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर 1876 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे वो पैदा हुए थे, और आज जो है वो हम उनकी 148 बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मना रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर। और दूसरी तरफ जो है 25 दिसंबर को हमारी मसीह बरादरी जो है उनके लिए भी एक जश्न का दिन है, उनकी ईद का दिन है। तो हम ये दोनों इवेंट्स जो हैं वो बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। तो इसके लिए मैं मसीह बरादरी जो है उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि आज उनकी ईद है, और वो अपनी खुशियों में मैं उनके साथ शामिल हूँ कि मसीह बरादरी जो है वो हमारे मुल्क का हिस्सा है, हमारे अपने लोग हैं, हम उनके साथ हैं। तो जैसे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बात है, तो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्नाह जो हैं, अगर कायदे आज़म ना होते तो आज पाकिस्तान ना होता। ये हकीकत है कि कायदे आज़म थे और ये पाकिस्तान बना। अगर कायदे आज़म ना होते तो कभी भी ये मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पे नमूदार ना होता। तो कायदे आज़म जो है वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक विजन थे, एक पर्सनैलिटी थी, ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें क्रिस्मा था, क्रिस्मेटिक लीडर थे। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लोगों के लिए सोचा। जब उन्होंने देखा कि बरे सगीर के अंदर हिंदू और ब्रिटिशर्स जो हैं वो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है, मुसलमानों के राइट्स जो हैं वो उनको नहीं दे रहे। मुसलमान हर माशी, सियासी, हर लिहाज से जो थे वो बहुत ज़्यादा पसमानदा थे। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बानी थे, और वो चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू मिलजुल के रहें। बरे सगीर जो है वो सिर्फ़ मुसलमानों का मुल्क नहीं है बल्कि ये हिंदुओं और मुसलमान दोनों का मुल्क है। लेकिन जब 1867 में उन्होंने उर्दू हिंदी तनाज़ा देखा तो उसके बाद उनके जो ख़यालात थे वो चेंज हो गए, और उन्होंने ये सोचा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करूंगा, और मुसलमानों की फ़लाह उसी में है कि उनके लिए एक अलहदा रियासत बनाई जाए जहां वो अपनी ज़िंदगी जो है वो इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजार सकें। तो मेरी आज की नौजवान नस्ल जो है उनसे ये रिक्वेस्ट है कि कायदे आज़म को के विजन को आगे लेके चलें, उनके किरदार को देखें, उनके शऊर को देखें, उनकी अक्ल दानिश को देखें, उनकी कायदाना सलाहियतों को देखें कि हमारे पास उनके बाद कोई भी ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो इस मुल्क जो है इसको संभाल सके। हम जो इस वक्त हमें सरोसमानी के आलम में है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। तो हम अगर अपने कायद जो हैं उनकी ज़िंदगी को पढ़ लें, उनकी ज़िंदगी में जो भी तमाम उनके सर्कमस्टांसिस से हालात थे उसको सामने रखें, तो हम अपने दुश्मन का डट के मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हमें तफरकाबाजी से बाहर निकलना होगा। कि कायदे आज़म का फरमान है कि पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, अफ़गानी बन के ना सोचो, बल्कि ये सोचो कि हम
मुसलमान हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो आपस में प्रोफेशनलिज्म में पड़े हुए हैं कि हर सूबा जो है वो आपस में लड़ रहा है, हम आपस में भाई भाई हैं। इसमें शायर ने क्या खूब कहा है, ना तू ज़मीं के लिए, ना तू ज़मीं के लिए, ना तू आसमां के लिए, ये जहां है तेरे लिए, तू नहीं जहां के लिए। कि कायदे आज़म जो थे वो इस दुनिया के लिए नहीं थे, बल्कि ये पूरी दुनिया जो थी वो उनके लिए थी, और उनका मेन मकसद जो था वो कुरान पाक था, हदीस थी, इस्लाम था। तो इस्लाम को कभी भी ज़वाल नहीं हो सकता। तो कायदे आज़म जो थे उन्होंने इस्लामी असूलों के लिए ये मुल्क पाकिस्तान हासिल किया। कायदे आज़म का तालिबे इल्मों से ये फरमान था, उनका कौल था कि ये ज़मीन पाकिस्तान जो है ये हमने एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं लिया जी, बल्कि ये हमने एक ऐसी तजर्बा का हासिल की है जिसमें हम अपने इस्लामी असूलों को परवान चढ़ा सकेंगे, हम इस्लामी असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे। मैडम देखा जाए तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर देखा जाए तो उनके साथ भी बहुत सी शख्सियात थीं जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया। ये मुल्क ना सिर्फ जाने बल्कि इज़्ज़तें लुटा कर मिला हमें। तो क्या समझते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो शख्सियात थी जिनकी कुर्बानियाँ बेपनाह थीं, वो कौन कौन से हैं? इस पे हम देखेंगे कि ये तहरीक पाकिस्तान चली थी, पाकिस्तान मूवमेंट चली थी, और इसमें किसी एक आदमी का रोल नहीं था, बल्कि कायदे आज़म के साथ उनके और बहुत सारे साथी थे। तो अगर हम बात स्टार्ट करें तो हम तहरीक अलीगढ़ से बात स्टार्ट करेंगे कि मुसलमान जो थे वो तलीम में बहुत ज़्यादा पीछे थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ तहरीक चलाकर इससे मुसलमानों को तलीम का शऊर दिया, उन्हें बताया कि तलीम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। बरी सगीर के अंदर मुसलमानों के लिए जो पोस्ट होती थी वो कौन सी होती थी? पानी पिलाने के लिए, चौकीदार के लिए, हाँ जी, दर्जा चहारम की जो सीटें थी वो मुसलमानों के लिए फ़िक्स कर दी गई थी कि मुसलमान कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकते थे। तो इसके लिए सबसे पहले तो सर सैयद अहमद ख़ान जो हैं, हम उनका किरदार जो है उसको मानेंगे कि वो बहुत अजीम शख्सियत थी जिन्होंने मुसलमानों को तलीम में ऊपर लेके आए, और सिर्फ जदीद तलीम में। इसके साथ साथ मदरसा देवबंद था जिन्होंने मजहबी तलीम देना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते और बहुत से मदरसे जो थे वो अपने काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं तो इल्लामा इकबाल ने, उन्होंने अलहदा मुल्क का ख्वाब देखा था, और कायदे आज़म ने उसे अमली जामिया पहनाया था कि कायदे आज़म ने एक ख्वाब देखा था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत होनी चाहिए, पंजाब, सिंध, सरहद और दूसरे मुस्लिम अक्सरियत के जो इलाके हैं उन्हें मिला दिया जाए और एक अलहदा रियासत बना दी जाए, चाहे वो बरे सगीर के अंदर हो या बाहर हो, लेकिन एक अलहदा रियासत जो है वो मुसलमानों के लिए तश्कील देनी चाहिए ताकि वो उसमें अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। इसके अलावा फ़ातिमा जना ये कायदे आज़म की बहन थी और हर वक्त कायदे आज़म की शाना बशाना रहीं। उन्होंने किसी भी स्टेज पे, किसी भी हालात में कायदे आज़म को अकेला नहीं छोड़ा, आखिरी दम तक वो कायदे आज़म के साथ रहीं। इसके अलावा लियाकत अली ख़ान, मोहम्मद रहमत अली, मोहम्मद अली जौहर, अशरफ अली थानवी, इसी तरह बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ। जैसा कि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, पीएचडी की है, आपका शोबा भी जो है वो माशाल्लाह आप डायरेक्टर हैं कॉलेजेस पाकपतन के, तो हमारे तलबा तलबात के नाम क्या पैगाम देंगे? हम सारी रात बैठे सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, हमें ये पता ही नहीं है कि ये जो खित्ता हमें मिला है ये कैसे मिला है। आप उनके नाम क्या पैगाम देंगे कि हमें अपनी तारीख़ को कैसे याद रखना चाहिए? दुश्मन हमारी तारीख़ से वाकिफ़ हैं, हम अपनी तारीख़ से वाकिफ़ नहीं हैं। इसमें यह है कि हमारे जो मुल्क है, जो हमारी यंग जनरेशन है, इसे मगरिब ने जो है वो सोशल मीडिया पे लगा दिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारे काम जो हैं वो हम दिन रात बैठ के करते हैं। यूट्यूब पे हम लगे रहते हैं, लेकिन हम बुक रीडिंग की तरफ नहीं जाते। जिस मुल्क में लाइब्रेरियाँ जो है ना वो आबाद नहीं है, वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर वैसे पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थी मोहतरमा डॉक्टर बीने साहिबा, ये डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं पाकपतन की, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने 25 दिसंबर के हवाले से हमारे तलबा व तलबात के नाम जो पैगामात दिए हैं,
जो हमारी शख्सियात हैं पाकिस्तान की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिलखुसूस उनकी जो खिदमात थी उनके ऊपर जो रोशनी डाली है। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी पाकिस्तान के एक नए दिन के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी नासर।